गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आप लोग को सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हम लोग पढ़ेंगे। ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम लोग डिफरेंशिएशन में वैरी हम लोग सब चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिंपल में डिफरेंशिएशन पढ़े थे, उसके बाद चेन रूल पढ़े थे, उसके बाद यूजिंग लॉगरिथम पढ़े थे, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़े थे हम लोग, उसके बाद पैरामेट्रिक हम लोग पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हम लोग एक लेक्चर बना चुके हैं एक्चुअली में। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे RS अग्रवाल का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का ये है कि x tan x, इसको हम लोग को प्रूव करना है cos स्क्वायर d2y बाई x2 माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये हम लोग का है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स प्लस टेन एक्स हम लोग का है। तो गौर से कीजिएगा, तो इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ठीक है, पहली बार डिफरेंशिएशन में तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हो जाएगा हम लोग का dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x प्लस 10x, x प्लस 10x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का x का 1 होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, और इधर हो गया हम लोग का dy अपॉन dx। हम लोग को निकालना है, ये वाला बात हम लोग को प्रूव करना है। तो ये हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या है हम लोग का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन हम लोग का dy बाई dx 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर x, 1 बाय क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, तो गौर से देखिएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एलसीएम ले लिए, हो गया cos स्क्वायर x, यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर x प्लस क्या हो गया 1, प्लस क्या हो गया हम लोग का 1। इस cos को इधर ले आइएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dy बाय dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस 1, प्लस क्या हो गया 1। आपको निकालना है डबल डेरिवेटिव। गौर से देखिएगा d2y बाई dx2 आपको निकालना, फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का प्रोडक्ट रूल में टूटेगा, u इंटू v में टूटेगा हम लोग का। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, ये v है, तो v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा d2y बाय dx2, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट dy बाय dx कांस्टेंट इनटू इसका डिफरेंशिएशन 2 cos x, हो ना, हो गया ना। cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, n की जगह 2 है, ऐसे इसको लिख देंगे हम लोग cos x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंस 2 इंटू cos x के पावर 2 माइनस 1, और चेन रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, पीछे हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस sin x। गौर से देखिए u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ भी वही है हम लोग का cos स्क्वायर x, उसका भी डिफरेंशियल तुरंत निकाल चुके हैं ये वाला हम लोग। तो यहाँ भी वही लिख देंगे 2 cos x इंटू माइनस sin x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इतना हम लोग होने के बाद आगे हम लोग करेंगे cos स्क्वायर x इंटू d2y बाय dx2 प्लस
dy बाय dx इंटू, गौर से देखिए ये जो है हम लोग का साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, साइन टू थीटा। क्या लिख देंगे, साइन टू थीटा। तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन टू थीटा, और माइनस था इसलिए दे देंगे हम लोग माइनस। क्या दे देंगे, माइनस। यहाँ भी वही बात आ गया, यहाँ भी माइनस साइन टू थीटा। क्या हो गया हम लोग का 2x। क्या हो गया हम लोग का 2x। ठीक है, ये टर्म हम लोग का सामने आ गया। ठीक है, तो ये टर्म आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये टर्म आ जाने के बाद हम लोग ये माइनस यहाँ पे आ गया, और यहाँ हो गया हम लोग का साइन 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको उठा के इधर ले आएंगे, हो जाएगा प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग cos स्क्वायर x इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स टू। यहाँ पे गौर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, साइन 2x कॉमन आ रहा है, साइन 2x कॉमन आ रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे क्या बच गया, dy बाय dx माइनस क्या बचा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 0। इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 0। ठीक है, तो ये टर्म आपके सामने यहाँ पे बचा हम लोग का। ठीक है, तो गौर के यहाँ से हम लोग का ये टर्म बच गया। तो गौर से हम लोग देखेंगे कि हम लोग को तो प्रूव करना है ये वाला टर्म। ठीक है, प्रूव करना हम लोग का ये टर्म हम लोग को प्रूव करना है। तो dy बाय dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। dy बाय dx को क्या लिख सकते हैं, ये वाला बात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x d2y बाय dx2 माइनस साइन 2x, उसके बाद साइन 2x यहाँ पे हम लोग का हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस क्या हो गया हम लोग का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 0। इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब गौर से देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 से 1 क्या हो गया हम लोग का कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का cos स्क्वायर x d2y बाय dx2 माइनस, अब साइन 2 थीटा को लिख दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा x इंटू कॉस x, और यहाँ पे है 1 बाय cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है 0। इक्वल टू क्या है 0। गौर से देखिए ये वाला cos से cos कट गया, cos से cos क्या हो गया कट गया हम लोग का। तो क्या बचा हम लोग का cos स्क्वायर x d2y बाय dx2 माइनस ये बच गया हम लोग का 2 tan x, 2 tan x बराबर 0, 2 tan x बराबर 0। अभी भी प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, 2 tan x। अब गौर से देखिए y को, tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan को क्या लिख सकते हैं y माइनस 1। क्या लिख सकते हैं y माइनस 1। यहां से गौर से देखिए tan x बराबर y माइनस क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ tan की जगह पर रख दीजिए cos स्क्वायर x d2y बाय dx2 माइनस 2y माइनस x। क्या रख सकते हैं हम लोग y माइनस x। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग का cos स्क्वायर x d2y बाय dx2 माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। और ये आपका प्रूव हो गया जो आपको प्रूव करना था। होप आपको समझ में आया होगा 3 नंबर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है y is equal to 2 sin x plus 3 cos x so that y d2y by dx is equal to 0। तो हम लोग चलिए इसको भी देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग का है y is equal to
2 sin x प्लस 3 cos x, 3 cos x। गौर से देखिएगा, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2 cos x, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस साइन एक्स, 3 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो कंप्लीट इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x, ऐसे लिख लीजिए हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन, फिर से हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया हम लोग का d2y बाय dx2, d2y बाय dx2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस 2 cos x, यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का 3, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे साइन का क्या हो गया हम लोग का माइनस 2 sin x, और यहाँ हो गया हम लोग का 3 cos x, 3 cos x हो गया हम लोग का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, d2y बाय dx2, सब ये दोनों को इधर ले आइएगा, प्लस हो जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब गौर से देख पा रहे हैं y का वैल्यू वही है, y रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो गया d2y बाय dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। और इसी को हम लोग को प्रूव करना था, यही टर्म हम लोग को प्रूव करना था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 इजी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का यहाँ पे दिया है y2, यहाँ पे दिया है y1, इसका मतलब हम लोग समझेंगे, y2 और y1 का मतलब समझेंगे। y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, आप लोग को बताए थे वीडियो में कि y डैश का मतलब होता है dy बाई dx। ठीक है, y डबल डैश का मतलब होता है dy बाई dx2, इसी का मतलब होता है y1, इसी का मतलब होता है y2, 3 रहेगा तो y3, मीन्स y2 का मतलब हो गया 2 बार डिफरेंशिएशन करना, y1 का मतलब हो गया 1 बार डिफरेंशिएशन करना, y3 का मतलब हो गया 3 बार डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, तो ये बात हम लोग को यहाँ पे जानना है कि d2y बाई dx को ही हम लोग क्या बोलते हैं y2। तो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये आपका दिया गया है। ठीक है, आपको प्रूव करना है ये वाला बात। ठीक है, तो अब गौर से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। गौर से देखिए, y का डिफरेंशिएशन dy अपन dx, dy अपन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 3, इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, चेन रूल जो हम लोग जानते थे पहले, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, x के जगह में log x। ठीक है, और फिर दूसरा फंक्शन क्या है log x, log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 बाई x होता है। ठीक है, लिख दिए, प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग का cos log x, cos log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय x, 1 बाय x। चेन रूल, दो फंक्शन है, पहला फंक्शन sin log x, sin का डिफरेंशिएशन cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। ठीक है, तो अब ये हम लोग के सामने आ गया, इसको एक बार सेपरेट करके लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा हम लोग का -3 sin log x अपॉन x, अपॉन x, प्लस
4 cos log x अपॉन x। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि यहाँ पे x को एलसीएम ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला हम लोग का नहीं है हम लोग का। ठीक है, तो आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं। तो कैसे एलसीएम लेंगे, तो दोनों में x x है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का x हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का x हो जाएगा। ठीक है, ये x को इधर ले आइए, हो गया x dy अपॉन dx, dy अपॉन क्या हो गया dx। ठीक है, इज इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये u इंटू v में आपका टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx2 होगा ना, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। उसके बाद फिर सेम टर्म यहाँ पे क्या है -3 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं आप cos log x, और log x का जानते हैं 1/x, 1 क्या होता है x। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या हो गया प्लस, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हम लोग का 4 इंटू माइनस कॉस का क्या हो गया हम लोग का साइन log x इंटू log x का 1/x, log x का 1/x। अब गौर से देखेंगे, x हो गया d2y बाय dx2 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू, ये आप हो गया 3 cos log x अपॉन x। ठीक है, यहां भी माइनस है, -4 sin log x बाय क्या हो गया x। अब फिर से एलसीएम ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या सारे टर्म को उधर भी उठा के उधर ले जाएगी। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, dy अपॉन dx2 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू एलसीएम क्या हो गया ओनली फॉर x हो गया। ठीक है, तो हो गया -3 cos log x -4 sin log x। ठीक है, ये x को उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का x² d2y बाय dx2 प्लस x dy अपॉन dx, और सारे टर्म को उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 0। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग का 0 हो गया। गौर से देखिए, आपको जो प्रूव करना था वो आपके सामने आ गया, x dy अपॉन dx, और इसको यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हैं y। देखिए y के बराबर है, ये क्या हो गया y इज इक्वल टू 0, और ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूव करना है d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 2 इंटू ई पे पावर माइनस x साइन x। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बोथ साइड डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन। ठीक है,
u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। गौर से देखिए u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, उसके बाद v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, दो फंक्शन है माइनस लग गया इसलिए, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। इसको आप सेपरेट कर दीजिए, dy बाय dx इक्वल टू माइनस e पे पावर -x sin x माइनस e पे पावर x cos x, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि dy बाय dx2 निकालना है आपको, ठीक है। तो फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, तो हो गया अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का dy अपॉन dx d2y बाय, यहां पे हो जाएगा हम लोग का d2y बाय dx2 इज इक्वल टू फिर u इंटू v में, फिर u इंटू v में, ठीक है। ऐसा हम लोग का तोड़ना u इंटू v में और फिर u इंटू v में। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब गौर से देखिए, e पे पावर x, यहाँ पे e पे पावर -x, दोनों को कॉमन लेके बाहर निकाल देना, थोड़ा सा हम लोग को आसान हो सकता है। तो माइनस e पे पावर -x को बाहर आप निकालते हैं, तो यहाँ बचता है sin x प्लस cos x, ठीक है। अब आपको u इंटू v में तोड़ने में आसान होगा, ठीक है। u इंटू v में तोड़ने में आपको क्या होगा, आसान होगा। उस तरह भी हम लोग तोड़ सकते थे। अब हो गया हम लोग का d2y बाय dx2, तो क्या होगा u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन sin का cos x और cos x का माइनस sin x, ठीक है। u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट sin x प्लस cos x, ठीक है। sin x प्लस cos x कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए गौर से u कांस्टेंट, v का डिफरेंस, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन में हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे माइनस e पे पावर -x, और ये जो माइनस है ये पूरा में बाहर में, पूरा क्या हम लोग का बाहर में है माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी अंदर गुना कर दिए, इसको भी अंदर गुना कर, जो कटना है वो कट जाएगा, जो बचेगा वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो d2y बाय dx2 बराबर माइनस बाहर में है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको गुना कर देंगे e पे पावर -x cos x, उसके बाद माइनस e पे पावर -x sin x, ठीक है। यहां भी गुना कीजिए, माइनस e पे पावर -x sin x, ठीक है। उसके बाद माइनस e पे पावर cos x माइनस इंटू cos x। देखिए कोई कटने वाला है तो उसको काट देंगे, देखिए इससे ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ये दोनों हम लोग का कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इधर क्या बचा, ये दोनों बच गया हम लोग का, तो दो ठो बचा, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा d2y बाय dx2 इज इक्वल टू, माइनस बाहर में है 2 -2 e टू द पावर -x sin x, ठीक है। ये ब्रैकेट जैसे तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका d2y बाय dx2 इज इक्वल टू, क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू e टू द पावर -x sin x, और ये आपका क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का है y इक्वल टू sec x माइनस tan x, हम लोग को प्रूव करना है cos x d2y बाय dx इक्वल टू y स्क्वायर। तो चलिए हम लोग देखते हैं,
ये हम लोग का हो गया y इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 10x। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 10x माइनस सेक एक्स। गौर से देखिए सेक एक्स माइनस 10x क्या है, y है, तो जैसे माइनस को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो dy अपॉन dx माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x। इसको अब y लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ठीक है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, और सेक एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस 1 बाय कॉस एक्स, और इसको लिख सकते हैं आप y। क्या लिख सकते हैं, इसको y लिख सकते हैं। इस कॉस एक्स को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और माइनस वाई को उठा के इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करें, अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो u कांस्टेंट, गौर से देखिएगा, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन d2y बाय dx2, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx। फिर यहाँ पे cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 0 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे cos x है d2y बाय dx2 है, यहाँ पे dy बाय dx को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा माइनस साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 0, इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 0 हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x d2y बाई dx2 प्लस dy बाय dx, dy बाय dx, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन x ऐसे इसको लिख दीजिए, 1 माइनस साइन x लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। गौर से देखिए साइन, ये साइन से आप कैसे इसको कन्वर्ट कीजिएगा, यहाँ से गौर से देखिएगा, तो क्या हो गया हम लोग का y इज इक्वल टू सेक x को 1 बाय कॉस x, और इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन x बाय कॉस x, साइन x बाय कॉस x। ये हो गया y, यहाँ पे हो गया हम लोग का cos x, एलसीएम हो गया 1 माइनस साइन x, 1 माइनस क्या हो गया साइन x आपका हो गया, इस cos को इधर ले आइए, तो cos x y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x। तो 1 माइनस साइन x को क्या लिख सकते हैं आप, cos y, cos x y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos x d2y बाय dx2, d2y बाय dx2 प्लस dy बाय dx, और ये पूरा टर्म को लिख सकते हैं आप y cos x इज इक्वल टू क्या है 0। यहां से क्लियर हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे लाना है अब cos, और ये दोनों को क्या लिख सकते हैं, देखो बार से, ये दोनों टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं y, यहाँ पे cos क्या है cos x dy बाय dx बराबर माइनस y लिख सकते हैं। तो गौर से देखिए cos x d2y बाय dx2, ये दोनों के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस y, क्या लिख सकते हैं माइनस y। तो यहाँ पे लिख देंगे y इंटू माइनस y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पे हो गया आपका cos x d2y बाय dx2 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया
0। अब देयरफॉर cos x d2y बाय dx2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये आपको प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का 7 जैसा ही था, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है y इक्वल टू tan इनवर्स x सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx प्लस 2x dy बाई dx इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब जानते हैं फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाय dy बाय dx इज इक्वल टू tan के जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये वाले टर्म को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx2। ठीक है, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2x हुआ ना। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब गौर से देखिए, जो प्रूव करना था वो हम लोग के सामने आ चुका है d2y बाय dx2 प्लस 2x dy अपॉन dx इक्वल टू 0, और ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं, और क्वेश्चन 10 से लेके 20 तक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।